Again, you are welcome in online classes. आज हम स्वतंत्र भारत में राजनीति आपकी सेकंड बुक है और इसके अंदर जो चैप्टर होगा वो है एक दल के प्रभुत्व का दौर। ठीक है, ये आज करने वाले हैं। इस चैप्टर के बारे में बेटा आज हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, एक समझ विकसित करने वाले हैं। आखिर इस चैप्टर में है क्या? एक दल के प्रभुत्व का दौर, इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस वक्त किस तरह की परिस्थितियों में और वो कौन सी पार्टी थी जिसका डोमिनेंस था पूरे भारत देश के अंदर, जिसकी सीटें अगर कहें तो लोकसभा की सीटें हो या फिर विधानसभा के अंदर पूरे देश के अंदर उनका वर्चस्व था, पूरे देश के अंदर उनका प्रभुत्व था, उस बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले एक बार मैं आप सभी को एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन से अवगत करा देता हूं, बहुत ही आपके लिए आवश्यक सूचना। बेटा हमारी 31 जुलाई 2020 शाम को 4 बजे से लेकर 5 बजे तक लाइव क्लास होगी पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का। ठीक है ना, लाइव क्लास। और कोई कारण नहीं हो सकता कि इसमें आप ना जुड़े, आप अपना बहुत नुकसान कर रहे हो। ये निश्चित है बेटा कि ये जो परीक्षाएं हैं 12th की होने वाली है, एग्जाम्स आपने देने हैं, जितना जल्दी आप काम पर लौट आएंगे, अपने वही पहले वाली स्पीड को पकड़ लेंगे, उतना आपके लिए बेहतर है। आपका भविष्य, आपकी सोच, हमारा काम आपको वक्त वक्त पर आगाह करते रहना, जगा देना, यही है। चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, एक दल के प्रभुत्व का दौर। इससे पहले वाले चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आपको मैं हल्का सा एक बता देता हूं इंफॉर्मेशन, ताकि आप रिकलेक्ट कर पाए कि इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या कुछ किया था। इससे पहले वाला चैप्टर मैं आशा करता हूं कि आप सब वीडियो देख रहे होंगे, और अगर अभी तक किसी वजह से भी छोड़ा है तो आप स्टार्ट कर दीजिए, बहुत देर हो चुकी है। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक है ना, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ये हमारा प्रथम चैप्टर था सेकंड बुक का। इसमें हमने थोड़ा जाना कि भारत देश जैसे आजाद हुआ तो उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी। सबसे पहले हल्का सा बात कर लेते हैं, हम अपने चैप्टर पे आएंगे फिर। देश को एक रखने की चुनौती हो, या डेवलपमेंट विकास की चुनौती हो, या फिर उसके बाद में जो जैसे आज़ादी जिस तरह से भारत को मिली उस वक्त में, आज़ाद भारत के आज़ाद के साथ ही उसके दो हिस्से हो गए, वो अपने आप में देश की एकता को बनाए रखने में काफ़ी मुश्किलात का सामना किया। और फिर उसके बाद में जो आज़ादी दी इस तरह से दी, जो हमारे देश के अंदर जो किंगडम थी, रियासतें थी 565, और उनको एक जो अंग्रेजों ने ये कह दिया कि चाहे तो आप भारत का हिस्सा बने और चाहे तो अपने आप को इंडिपेंडेंट रख सकते हैं। तो ये देश को अंदर एकता के सूत्र में बांध के रखना राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी चुनौती थी। किस तरह से हमने इन चुनौतियों का सामना किया और किस तरह से हम सफल हुए किसी एक हद तक, और फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ा, कैसे हमने जब ये जो रजवाड़े थे या किंगडम थी, रियासतों को हमने अपने देश के अंदर मिला तो लिया, विलय तो कर लिया। विलय के टाइम कुछ समस्याएं आई, वो एक अलग बात थी, आप इस चैप्टर से गुजर चुके हैं। लेकिन अब उनको भाषा के आधार पर उनका सीमांकन किया जाना था, भाषा के आधार पर स्टेट 14 स्टेट्स बने और उसके बाद में 6 यूनियन टेरिटरीज का निर्माण हुआ। अब आपका देश आजाद हो चुका है। 1950 26 जनवरी 1950 में देश के अंदर देश का संविधान लागू हो चुका है। उस वक्त कौन कौन सी समस्याएं थी
देश के अंदर लोकतंत्र का हमने सपना देखा था। हमारा देश आजाद होने के साथ हम अपने देश में लोकतंत्र एस्टैब्लिश करेंगे। तो इसी बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र को एस्टैब्लिश करने में किस तरह की समस्याएं, और फिर उसके बाद में एक दल के प्रभुत्व की बात आएगी। लोकतंत्र की चुनौतियां, चैलेंजेस ऑफ नेशन डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने की क्या क्या चुनौतियां थी, उसके बारे में बात करें। देश आजाद हो गया, हमारा देश आजाद हो गया। अब इसको एक पिक्चर या एक कहानी जैसे समझने की कोशिश कीजिए, इस चैप्टर को अच्छे तरह से समझ डेवलप होगी। अब हमने स्वतंत्रता के आंदोलन के समय में ही बेटा ये सोचा था कि हम अपने देश के अंदर लोकतंत्र को एस्टैब्लिश करेंगे, प्रजातंत्र होगा, प्रजा अपने रिप्रेजेंटेटिव को, प्रतिनिधि को चुनेगी, वो देश के अंदर शासन करेंगे। सपना था भारत के नेताओं का, जो उस पीरियड में जिन्होंने बहुत सारे अत्याचार अंग्रेजों के सहे, और उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था, ना उनका रिप्रेजेंटेशन था उस समय की सरकार के अंदर। तो उन्होंने अपने स्ट्रगल ही, अपना संघर्ष ही इसलिए किया था कि हम अपने देश के अंदर अपना स्वशासन स्थापित करना चाहते हैं। और स्वशासन का मतलब हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार हम पर शासन करे, और वो सरकार हमारे यहाँ पर लोगों के प्रति रेस्पॉन्सिबल हो, लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार हो। तो इस तरह से प्रजातंत्र को एस्टैब्लिश करने में एक समस्या ये थी कि उस आपने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू तो कर दिया, इससे पहले हमारे देश में सरकार थी, लेकिन वो एक अंतरिम सरकार थी जिसका जो चुन के नहीं आई हुई थी। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया था, उसकी कैबिनेट भी थी, लेकिन उनके पास में सबसे बड़ी जिम्मेवारी देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने की थी। तो जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, उससे पहले हम चुनाव नहीं करा सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सारे विधान लिखे जाने थे, किस तरह से देश के अंदर चुनाव होगा, इलेक्शन कमीशन की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, कितने निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर भारत को बांटा जाए, ये सारी की सारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी इलेक्शन कमीशन को दी जानी थी। और इलेक्शन कमीशन हमारे देश में जैसे 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो जाता है, तो इलेक्शन कमीशन काम कर रहे हैं। हम सोच रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जैसे ही काम करना शुरू करेंगे, जैसे कि मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन बनाया गया, तो हमने ये सपना देखा था कि इनके इलेक्शन